गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। रोहित यादव, जीजीपीएस कालवाना सिरसा। बच्चों, आज गणित विषय का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम जिसको कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जिसमें कंफ्यूज रहते हैं लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज नहीं रहेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं क्या होती है। जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें प्राइम नंबर का या कंपोजिट नंबर का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो वही बात आ जाए कि अभाज्य संख्याएं जिनको प्राइम नंबर कहते हैं क्या होती है। आप कोई भी अंक लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए और उसको उठाएं, आप देखिए वो संख्या भाग किस किस संख्या से होती है। जैसे हमने 5 उठाया, 5 जो संख्या है वो एक तो 1 से भाग होती है 1 से, और एक 5 से, मतलब स्वयं से, खुद से। 1 से और खुद से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं। 1 से और खुद से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं। तो प्राइम नंबर उन्हीं को कहते हैं जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग हो, इसके अलावा वो किसी से भाग ही ना हो, पूर्ण तरीके से भाग न हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहां देखिए, अभाज्य जो संख्याएं स्वयं से और 1 से 1 से भाग हो वो प्राइम नंबर है। जैसे 2। अब बात आती है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर, दो संख्याओं से जरूर भाग होना चाहिए, वो 1 से और स्वयं से। एक तो केवल 1 से भाग होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन आपको मिलेंगे 1, 2, 3 और 4। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं 1 पे टिक करके। आप ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 2 एक सम संख्या भी है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था सम और विषम संख्या का। 2 एक सम संख्या भी है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, तो उसका उत्तर 2। 3, क्योंकि 3 भी 1 से भाग होता है और 3 से भाग होता है। 5 भी 1 से भाग होता है और 3 से भाग और 5 से भाग होता है, सॉरी। 7 भी 1 से भाग होता है और 7 से भाग होता है। 11, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। 11, 13, 17। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 से भी भाग होता है। जो एक और किसी संख्या से भाग हो वो प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर केवल अपने आप से और 1 से भाग होता है, जो सभी संख्याएं होती हैं। तो ये सारी प्राइम नंबर है। इसके आगे और भी चलते जाएंगे। 11 के बाद 13 आता है, 13, 17, 19, 21 नहीं है, 23। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं कि प्राइम नंबर होता है। अब बात आती है भाज्य संख्या की। भाज्य कंपोजिट नंबर बोलते हैं जिसको, जो संख्या स्वयं से और 1 को छोड़कर अन्य किसी एक और संख्या से भाग हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखो, 1 से और स्वयं से तो सारी संख्याएं भाग होती है, आपको पता हो, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब की बात, जो संख्या 1 और किसी भी संख्या से भाग हो जाए, 1 और किसी भी संख्या से, 1 से तो हो ही जाए, 2 से हो जाए तो और अच्छी, मतलब 2 से 3 से ज्यादा से हो सकती है। मतलब जो कम से कम 3 संख्याओं से जरूर जो संख्या भाग हो वो संख्या भाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया 4 किस किस से भाग होता है। 1 से और 4 से तो सभी संख्या, 1 से और स्वयं से सभी संख्याएं भाग होती हैं, तो 1 और 4 तो हो ही गई। और 4 किससे भाग होता है, 2 से। तो ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। इस बात का ध्यान रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। इसके बाद 6 1 से भाग होता है, 6 से भाग होता है, 2 से भी भाग होती है, 3 से भी भाग होती है, भाज्य संख्या। 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 9 1 से, 3 से और 9 से। इस तरह की आगे संख्याएं चलती जाएंगी। आप कर सकते हैं इसको कि इससे आगे 12 के बाद
14, 14, 15, 16, 18, 20, ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य और भाज्य संख्याएं आपको समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जरूर देखें। और प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो संख्याएं एक से और स्वयं से भाग हो, जिसके दो ही फैक्टर हो, दो ही संख्याओं से भाग होती है। कुछ समझ में नहीं आए आप कमेंट कीजिए, ध्यान से देखिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।